सीजन में लाखों लोगों का आना जाना होता था, वहीं आज यहाँ पूरी तरह से सुनसान है। और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में गैंगवार, बदमाशों के दो गैंग यहां आपस में भिड़ गए। गैंगवार में एक बदमाश की हत्या भी कर दी गई, सीने और सिर पर गोलियां मारी गई। सूरवाला के खेड़ली की ये घटना। देर रात गैंगवार हुई, दो गैंग आपस में भिड़ गई। हथियारों से लैस थे ये लोग और इन्होंने आमने सामने होते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गैंगवार में महेंद्र उर्फ छितरिया मीणा की हत्या कर दी गई। इसके सिर और सीने पर गोलियां दागी गई। अब शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और परिजनों को इसके बाद सुपुर्द किया जाएगा। बताया जा रहा है आपसी रंजिश के चलते इन दोनों गैंग में, इन दोनों पक्षों में गैंगवार हुआ। सूरवाल थाना क्षेत्र के खेड़ली मोड़ की ये घटना। चार लड़के थे, दिलकुश, विकास, राम बोला उर्फ बर्तिया और सुमेर एक और था। तो इनके आपस में कोई बातचीत वहाँ हुई। महेंद्र के साथ मुनेश करके एक लड़का था, तो वहाँ पे बातचीत होने के बाद में इसके महेंद्र के एक तो सिर में और एक छाती में दो गोलियां लगी। उसको फिर इसका भाई गया, भाई जाके ये हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में इसको मृत्यु घोषित कर दी। अब इनके 5 मुलजिमों के, 4 के मुलजिम नामजद है, एक अज्ञात बताया गया है, जिनकी तलाश के लिए 5 टीमें लगा दी गई है। सीओ शहर श्री नारायण लाल जी शर्मा इसका अनुसंधान कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से सहयोगी गिरिराज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, इस सूबे को ये हुआ क्या है? कल सीकर, अब सवाई माधोपुर, कल भरतपुर, माफ कीजिएगा, और अब सवाई माधोपुर। बार बार लगातार ये वारदात सामने आ रही है, क्या कर रही है पुलिस? कहीं ये जो कानून की धज्जियां उड़ा करके और सीधे तौर पर कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो आरोपी हैं ये लगातार कानून को धता बता करके और बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कई समय से लगातार ये जो दो गैंग हैं ये आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त है। लगातार इनके द्वारा कई अपराध पूर्व में भी घटित किए जा चुके हैं और इसी के चलते रात्रि को ये एक बड़ी घटना घटित हुई। बताया ये भी जा रहा है कि फेसबुक पर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दोनों गैंग के बीच में एक संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसकी परिणति रात्रि को ये हुई कि दोनों गैंग के बीच में हथियारों से लैस होकर के ये झगड़ा हुआ और इसमें एक जो व्यक्ति है महेंद्र उर्फ छितरिया, इसको गोली मार दी गई। पुलिस के अनुसार 2 गोलियां इसको मारी गई है, एक गोली इसके सीने में लगी है, दूसरी गोली इसके सिर के पीछे पर लगी है। ऐसे में इसकी मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली इसका शव अपने कब्जे में लिया, अस्पताल की मोर्चरी पर जहां पर पहुंचा है, जहां पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे और पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि घटना को लेकर के कुछ जो दोनों पक्ष हैं अभी भी उनमें तनाव का माहौल बना हुआ है। सूरवाल थाना क्षेत्र के खेड़ली मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से जुटी हुई है, तफ्तीश में लगातार जुटी हुई है और आरोपी है उनकी धरपकड़ के लिए भी टीमों का गठन किया गया है, जहां पर जो भी इनके संदिग्ध ठिकाने हैं जहां पर पुलिस दमखम के साथ में दबिश दे रही है ताकि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जा सके। ये समेत हाँ ठीक है गिरिराज, पुलिस दबिश दे रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है, टीमें गठित कर दी गई है। ये गिरिराज, वारदात होने के बाद, अपराध होने के बाद पुलिस की जुबान पर ये शब्द, पुलिसकर्मियों की जुबान पर ये शब्द रटे रटाए होते हैं और ये हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आज से नहीं, बरसों बरस से ये शब्द सुन रहे हैं कि टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है, जल्दी आरोपी गिरफ्त में होंगे। ये भी कहा होगा, शायद आप बताना भूल गए, कहा होगा ये भी कि आरोपी जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। लेकिन सवाल ये गिरिराज, फेसबुक पर ये लोग इतने दिनों से अपडेट कर रहे थे, पुलिस के संज्ञान में तब भी नहीं आता है, पुलिस तब भी गहरी नींद में सोई रहती है। पुलिस की एलआईयू क्या कर रही थी? एलआईयू होती है इनकी, क्या कर रही थी पुलिस की टीम? उस वक्त क्यों नहीं कोई टीम गठित की गई? ये वारदात होने से क्यों नहीं रोका गया? क्या पुलिस के सामने इन बदमाशों का इकबाल इतना बुलंद हो गया? निश्चित रूप से जो सुमित आपने जो सवाल उठाया, वाकई में ये वाजिब सवाल है जो अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
जब पिछले दिनों से लगातार जब फेसबुक पर भी इन दोनों गैंग के बीच में जब संग्राम छिड़ा हुआ था, तब इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा की नहीं गई। अगर पुलिस समय पर ही अगर ये कार्रवाई कर दी होती पुलिस द्वारा, तो आज निश्चित रूप से ये कि बड़ी जो घटना घटित हुई, शायद इसकी परिणति हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की एक लापरवाही भी सामने आ रही है कि पुलिस द्वारा अगर घटना की जानकारी होने के बाद में तभी अगर एक्शन ले लिया जाता, पुलिस अगर उसी वक्त अगर एक्शन मोड में होती, तो निश्चित रूप से इन बदमाशों की पूर्व में धरपकड़ हो चुकी होती और कहीं न कहीं ये बदमाश अगर शिकंजे में होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन चूंकि अब पुलिस के हाथ से जब बाजी निकल गई, तब अपने आप में एक घटना सवाई माधोपुर में घटित हुई है, जिसका परिणाम हमें एक व्यक्ति की हत्या के रूप में देखना पड़ रहा है। जिसमें मर्डर हुआ है, गोलियां चली हैं, दो गैंग आपस में भिड़ी है, ऐसा तो है नहीं ना कि राज कि कल की कल ही इस गैंग ने जन्म ले लिया और इन्होंने इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस की नाक के नीचे गैंग पनप कैसे रही है? आपने बात की उनसे? आप इतनी छूट देते कैसे हैं इन गैंग को, इन अपराधियों को? पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उनका यह भी कहना था कि पूर्व में भी कुछ जो घटनाएं घटित हुई थी, तब भी पुलिस द्वारा लगातार धरपकड़ की गई थी और पुलिस का यही कहना है कि पुलिस इस मामले में पूर्व में भी जो अपराध के अंदर संलिप्त है, उनको पहले भी पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कहीं न कहीं ये कानून की जो पेचीदगियां हैं, उसका फायदा उठा करके कहीं न कहीं ये व्यक्ति वापस छूट गए और उसके बाद में भी लगातार आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा अब पुलिस एक बार फिर से सतर्क होकर के दोबारा इनकी धरपकड़ में जुटी है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। सवाई माधोपुर से सहयोगी गिरिराज बता रहे थे गैंगवार हुई सवाई माधोपुर में, एक बदमाश को गोली मार दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया, उसके सीने और सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, उसका कत्ल किया गया। सूरवाला के खेड़ली की घटना है। पुलिस अब जांच कर रही है। सवाई माधोपुर की यह घटना है, दो गैंग आपस में भिड़ी, एक बदमाश की हत्या। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर दंपत्ति के मर्डर मामले की बात कर लेते हैं। खुलासा कर दिया गया है डॉक्टर दंपत्ति की हत्या का। पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर ली है, दोनों हत्यारों की पहचान हो गई है। आईजी ने यह बात कही, पुरानी रंजिश में यह मर्डर किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी आईजी साहब कह रहे हैं। भाई ने हत्या का बदला लिया है, एक महिला के भाई ने यह हत्या का बदला लिया है। पूरी कहानी क्या है ये भी बताएंगे आपको। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या मामले में अटलबंद थाना पुलिस और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मृतक दंपत्ति के शव को आरबीएम की मोर्चरी में रखवा दिया गया। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हत्या करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है। आईजी ने बताया कि 7 नवंबर 2019 को जिस महिला की आग से जलकर मौत हुई थी, मृतक महिला के भाई अनुज की ओर से रंजिशवश डॉक्टर दंपत्ति को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। पुलिस ने पहले घटनाक्रम में मृतक दीपा गुजर की छोटी बहन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।